गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट से पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो इसमें चैप्टर 42 तक हो चुका है और ये चैप्टर 43 है जो पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यह पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, पंचायती राज व्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह है भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो यह है भाग 9 क में। ठीक है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो यह भाग 4 में कही गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद है 40। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसमें पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है? तो यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो यह है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो यह है 29 विषय। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो यह कितना किया गया है? 1/3 किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो यह है महिला वर्ग को। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। ठीक है, बाकी सब है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट आते हैं, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो यह है 6 माह के अंदर ही। ठीक है, तो कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो वह है 6 माह के अंदर। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो यह 5 वर्ष रखा गया है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इनमें से सभी थे, महात्मा गांधी, सिद्धराज भट्टा और राजीव गांधी, सभी थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो ये कौन थे? राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन किस तिथि से लागू हुआ? तो जो तिथि थी वह है 24 अप्रैल 1993 से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 1959 में किया गया। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ पे? तो यह राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1959 में हुई थी। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई
तो यह राजस्थान, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो यह नागौर राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, क्या है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है, तो यह बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो यह बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। मेहता समिति है। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो इसका सभापति बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है, बताना है इसमें से। तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो यह है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो यह 3 स्तर पर, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो यह पंचायत समिति को। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो यह ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो यह है पंचायत समिति। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? नगर परिषद नहीं है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, किसने ये दिया है? तो अशोक मेहता समिति ने दिया है। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह अशोक मेहता समिति ने दिया था। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था के कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया था? तो यह अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो यह कब किया गया? 1959 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है? तो 2। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय कहा था। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो ये हो जाएगा मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV के राव समिति और फिर LM सिंधवी समिति। तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अशोक मेहता ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो यह होगा ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो यह जिला परिषद होगा। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो यह है ग्राम सभा। नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, तो यह खंड विकास पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो इसकी उपलब्धि क्या है? इनमें से राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? तो दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो यह जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसमें सभी सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य सभी होते हैं, ठीक है। निम्न में सही वरीयता क्रम बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्राम सभा सबसे पहले, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो 1 2 3 हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज सम्मिलित है, कहाँ सम्मिलित है ये?
तो यह राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह पंचायत सेवक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो यह है तहसील स्तर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस लिए? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। डी आंसर होगा 76 का। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो इसका आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रशासन का संबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। क्या है? तो यह है ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो नागौर में हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1957 में हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती है। कहाँ? तो ये सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो इनके आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण या अधिकरण होती है। ठीक है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने होंगे? तो यह 6 माह के अंदर। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह चेन्नई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो यह 1986 में नियुक्त किया गया था। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यह BR मेहता को कहा जाता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बी आंसर। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो यह है PVN राव समिति। ठीक है, PVN राव समिति है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है इनमें से? तो कृषि आय पर कर नहीं है। निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो यह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है। पंचायतों के संदर्भ में सही कथन देखना है इसमें से और बताना है कौन सही है। तो इसमें केवल 3 सही है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है बी, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया हो पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। तो ये सही नहीं है। बाकी A, C, D सही हैं। तो चलिए, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और साथ ही ऑब्जेक्टिव लूसेंट से पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अब नेक्स्ट में नए टॉपिक से मिलते हैं, नए सब्जेक्ट से। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। ओके, बाय बाय।